बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, बहुत शुक्रिया आपने वक़्त निकाला ये वीडियो देखने के लिए। नाज़रीन, आज मेरा ख़्याल है बहुत ही लंबे अरसे बाद मैं आज उसामा साहब से ये वाला सवाल करने जा रहा हूँ। नाज़रीन भी शायद सोच रहे होंगे कि बड़ा एक तवील अरसा हो गया है कि इमरान खान के हवाले से वीडियो नहीं थी। इमरान खान को इस वक़्त जेल में तवील अरसा हो गया है और फ़िलहाल रिहाई के दूर-दूर तक कोई इम्कानात नज़र बज़ाहिर नहीं आ रहे। क्या मामलात होने वाले हैं? क्या होगा? इसी सारे मामले के ऊपर मैं जानना चाहूँगा मोहम्मद उसामा अली से कि इस वक़्त इमरान खान आखिर क्या बंदिश, रुकावट, कौन-सी आखिर ऐसी प्रॉब्लम है जो इमरान खान को बाहर नहीं आने दे रही? और या फिर इमरान खान कब तक एक्सपेक्टेड है कि वो जेल से बाहर आ सकते हैं? 1-2 चीज़ें डिस्कस हो रही थी कि जी नवाज़ शरीफ साहब बाहर चले गए, तो इस शर्त पे गए कि वो उनकी ज़ुबान बंद रहेगी और आपने देखा कि उनकी ज़ुबान बंद रही है। इमरान खान के बारे में ये कहा जाता है कि वो इसलिए बाहर नहीं निकाल रहे हैं, डेफ़िनिटली वो प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। तो अगर वो बाहर आएँगे तो कोई ऐसी-वैसी बात ना कर दें, जो कि मुल्क और मुल्क की सलामती के लिए कोई मसाइल पैदा करें। आखिर होने क्या वाला है? हम ये वो बता रहे हैं जो सामने ज़मीनी हक़ाइक़ जो जर्नलिस्टिक खबरें आ रही होती हैं वो वाली। उसामा साहब मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं। एस्ट्रोलॉजर हैं, पूरी दुनिया में देखे जाते हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस के माहिर हैं, रिलीजियस स्कॉलर और बिज़नेस कंसल्टेंट। उसामा साहब, मैं तो बड़े अरसे बाद ये सवाल किया, मेरा ख़्याल है आपसे बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन रिज़वान जलाल ऑफ़िशियल पे एक मुद्दत बाद ये सवाल हुआ है। तो मैं चाह रहा हूँ कि मेरे नाज़रीन को बताएँ, क्या मामला है? खान साहब जी को खैर खबर बताएँ, ज़ायचा क्या कह रहा है? जी, बहुत शुक्रिया आपका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। देखिए, एक तो ये है कि आज इत्तफ़ाक़न आपने जिस वक़्त में सवाल किया, उस वक़्त में कोई नया ही जवाब आना था। और मैं अभी आप जब बात कर रहे थे, तो मेरा दिमाग आपके मुँह से भी एक लफ़्ज़ निकला, मेरे भी दिमाग में उसी तरफ मैंने तवज्जो की। तो मुझे लगता है कि मैं पिछले दिनों मिसाल के तौर पे ना हम एस्ट्रोलॉजिकली बहुत ज़्यादा आज़ाद नहीं होते। मतलब हम बाउंडेड हैं। अमूमन लोग नाराज़ हो रहे होते हैं कि जी हमारी अपॉइंटमेंट टाइम पे नहीं होती, वो हमारे बस की बात नहीं, बहाने बनते हैं। मिसाल के तौर पे कल आप नहीं थे, परसों मैंने किया, आप नहीं हैं, अब क्या किसका कसूर है? लेकिन वो कसूर क्योंकि ये समझते हैं एस्ट्रोलॉजी को भी डॉक्टरी वाला काम या कोई अपॉइंटमेंट ली है तो ऑन टाइम पे बैठ के जी डॉक्टर ठीक है, सेट होके बैठेगा, ऐसा नहीं है। ब्रेन वर्क है, किसी की ज़िंदगी के अंदर झाँकना है, उसके उसकी एनर्जीज़ हैं, उसके जो मामलात हैं, कुछ उस तक जाने हैं, कुछ उस तक नहीं जाने। मतलब इवन आपके तक वो बात आनी है जो आपके नसीब में थी आपके आनी थी, वरना नहीं आनी। और हमने भी उतना ही बता सकना है जितना न उस दिन में बात होनी थी। आज जो नज़र पड़ी है ना, अब तक की जितनी रीडिंग्स दी हैं, बहुत पहले एक दफ़ा ये रीडिंग ये आई थी, आज फिर दोबारा ये नज़र आया है, जो आज बताने जा रहा हूँ। आपको याद होगा कि हमने ये जो तकरीबन था 13 दिसंबर को एक प्रोग्राम किया था पिछले साल। उसमें मैंने आपको कहा था कि इमरान खान की अब जो हमारी लैंग्वेज में विषमोत्तरी दिशा में राहु आ गया, राहु को हमने डिफाइन किया था। राहु को हमने काफ़ी अंदाज़ से डिफाइन किया था, लेकिन एम्फेसिस नहीं कर सके थे एक बात पे। राहु जब भी कहीं मूव करता है तो हमने कहा बैरूनी मदद आती है, आई। ओ रिचर्ड ग्रेनल खातर ये वो ट्वीटें, शोहरत, मीडिया, बैरून मुल्क सब हुआ। अच्छा, राहु में हमने कहा धोखा, धोखा मिलेगा, धोखा देंगे लोग। ठीक है जी। अच्छा, अली अमीन की अब धोखे की खबरें निकली हुई हैं। शेर अफजल मरवत के धोखे की खबरें निकली। जो भी मतलब सारे प्लांटेड थे व्हाट्सएप और बाकी भी जो अब जिनको नून लीग कहने लग जाए कि भाई जाओ केस करो अदालत में, यूं करो, तो इसका मतलब है वो यही शो कर रहे हैं ना कि आपके वकील मिले हुए हैं। धोखा। अच्छा, उस वक्त मैंने ये कहा था कि धोखा, गलत फैसले, बैरूनी मदद, बैरून मुल्क ये, और अगर निकल आते तो सफर। लेकिन उसमें आपको याद है, उसमें शायद मैंने जिक्र किया और इसका मतलब जादू भी होता है, इसका मतलब बंदिश भी होता है। राहु जब भी एक्टिवेट किसी भी उसमें आता है तो ये भी माना जाता है, क्योंकि ये राहु दुनिया और यही सारी चीजों को भी वो करता है।
फिर वीनस भी अकलेट और इन सारी चीजों को वो जो है ना इन्हीं का वो माना जाता है प्लानिंग। इमरान खान की इस वक्त की जो फैसला साजी की जो मामलात हैं उन पर जादू के भरपूर असरात पॉसिबल हैं। अब कहने को तो इमरान खान कुरान पढ़ रहे हैं, कुरान पढ़ने से इसका इलाज नहीं होता। इसका इलाज होता है प्रॉपर जो कुरान की दुआएं हैं, दुआ से होता है। एक पढ़ना तो चीज है ना, मुखातिब होके आपका वो पढ़ना। वरना मेरे पास अब क्लाइंट हैं, इतने पेशेंट ट्रीट हो रहे हैं। सूरत बकरा जी हम तो रोज चलाते थे, तो मैंने कहा आप मेरी दुआएं काब चलाओ ना, पता चल जाएगा। आप लोगों को असल में ये अंदाजा ही नहीं है कि मांगना बिजाते खुद अल्लाह ताला से मुखातिब होकर उसमें राज छुपा है। मांगने में, फरियाद करने में, गिड़गिड़ाने में, गिड़गिड़ाने में राज छुपा है, फरियाद करने में राज छुपा है। और जो लोग बहुत बुरे हालात में है वो ऑब्जर्व करें, वो मांगते भी नहीं है। कभी चेक कर लीजिएगा, कई जो लोग हैं वो ढीठ हुए हैं, मांगते भी नहीं है, मांगा भी नहीं जाता उनसे। हालांकि मांगने के तरीकों में जो तरीकाकार है वो ये है कि सबसे पहले उसकी शान बयान करो, अल्लाह ताला की शान बयान करो। फिर उसके बाद जो है अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उन पे दरूद भेजो, क्योंकि वो वापस नहीं होता, कबूल होता है। उसके बाद ये होता है कि अब आप अपने गुनाहों का याद दहानी करो, गुनाह याद करके उन पे वो करो। चौथे लेवल पे गिड़गिड़ाओ। अब ये नहीं हो सकता कि आपकी दुआ कबूल ना हो। और हाँ, आप माँ बाप के नाफरमान ना हो, आप सिला रहमी के उसमें ना हो, आप वाज़े गुनाह ना करते हो, खुल खुला के चौड़े हो गए। छोटी मोटी तो होती रहती है बंदे से, 19-20 सबसे ही, आप हम सब भी इसका शिकार है। लेकिन चौड़े होके ये जो मतलब एक गुनाह करना ऊपर से गुनाह ना समझना, माशाल्लाह, और एक गुनाह करना और ऊपर से छोटा समझना, ये उससे भी बड़ा गुनाह है। इसी तरीके से इमरान खान की इस वक्त की जो करंट पोजीशन है वो ये कह रही है कि क्योंकि मई 7 मई तक राहु की जो प्लेसमेंट है वो मौजूद है, तो 7 मई तक इमरान खान पे जादू बंदिश की भी भरपूर जो इंडिकेशन है वो मिलती हैं। अगर कोई प्रोग्राम पीटीआई वाले सुन ही रहे होते हैं, जो अलीमा खान है, हमारी भी बुजुर्ग हैं समझ लें, उन तक पहुंचाएं। और वकील को तो एक दुआ भेजी थी, लेकिन आप इस तरीके की रेमडीज के लिए देखें, जो अल्लाह ताला से मांगना होता है, दुआए काब का इस्तेमाल है। अपनी जिस्म को वो हमें करना होता है, ऑलिव ऑयल, अब जाहिर बात है वो वहां नहीं मिलते। खाने पीने में मेथी, इलायची, या हमने जो एक फार्मूला बनाया हुआ जादू के इलाज के लिए, तो वो करने पड़ते हैं। तब जाके कहीं आप इससे निकलते हैं, इस सारी उससे। ये इतना इजी जॉब नहीं है। क्यों? क्योंकि सर जी अब आप एक बात बताएं, अब माशाल्लाह आपने दाढ़ी रखी हुई, ये ना रखना गुनाह ने कबीरा में है, सगीरा में नहीं है। अब आप डेली आप मुंह पे शेव करके फिर कहें मैं आयतुल कुर्सी पढ़ के आप मेरी हिफाजत हो जाए, तो फिर ऐसे नहीं होता ना। वाज़े गुनाह पे कोई चक्कर नहीं है। अब हमारी भी ये रंगीन सी दाढ़ी है, इसको वो जैसे कहते हैं ना कि वो करके अभी वो किया जा सकता था कुछ भी, लेकिन मजबूरी है। क्यों? क्योंकि पता है कि दीन की एक हद है, उस हद से आगे हम नहीं गुजर सकते। तो इसी तरीके से अभी तो बल्कि मेरे शुगर ज़हन में आया हुआ था, मैंने कहा वैसे भी आजकल अल्लाह अल्लाह का दौर है, आगे सारे मुसलमान होने हैं, तो हम मौके से फायदा उठाएं। अप्रैल के बाद अमामा पहन लिया, अब 6 इंच दाढ़ी भी रख लें, बेहतरीन पीर बाबे बन के जो है दुआओं से लोग ठीक हो रहे हैं। वो दरे ज़ारा ग्रुप में माशाल्लाह कोई ना कोई अच्छी इम्प्रूवमेंट्स आ रही होती हैं, और गेटअप बना लें। लेकिन मैं ये नहीं चाहता था, मैं ये चाहता था कि ये लोग लफ्जों की कीमत को समझना और सुनना सीखें। ये जो पाकिस्तान में आज तक इनके साथ फिल्में चलती आई हैं, ये उनसे बचें। इनके अंदर इनका इंटेलेक्ट जिंदा हो, कि ये कंपैरेटिवली क्रिटिकल थिंकिंग के जरिए चीजों को भाप सकें, समझ लें। तो ये, और बाकी ये तो मेरा आपको बल्कि इसका जिक्र करना मैं रह ही गया मेरा दरमियान में ही, कि भाई साहब सऊदीया का इरादा किया था, ये आपके सारे शहजादे गए हैं, 60 का ग्रुप जो सऊदी है, उन्होंने हमारे वीजे बंद कराए हुए हैं। तो मैं जिसको फोन कर रहा हूँ कह रहे हैं जी 3 दिन तक अभी बंद है, कोटा खत्म है, ये है वो है। अब देख रहे हैं जैसे ये नहीं वापस नहीं आएंगे कोटे नहीं खुल नहीं जाएंगे।
नहीं नहीं समा साहब, उसकी वजह ये है कि 2.5 करोड़ जो ज़ायरीन है वो उम्रा करने पहुंच गए, 2.5 करोड़, इसलिए उन्होंने जो है वो बंद किए हैं। प्रॉब्लम ये थी और कोई वजह नहीं। अभी 3-4 दिनों में वो सही कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा लोग चले गए थे। तो 3-4 दिनों में 2.5 करोड़ में से कितना निकल जाएगा हजरत, ये भी तो देखिए ना। बहरहाल नहीं आओ, मैंने मामा जनाब ये तोप जो है ना स्टाइल ओमानियों वाला चुना है। और अब मेरी रिक्वेस्ट है, क्योंकि कई कह रहे थे कि जी आपने वहाबी गेटअप बना लिया है। भाई साहब मैंने वहाबी गेटअप नहीं बनाया, मैंने अपना ये उधर का अरब कल्चर का जो है सर ढकने का मुझे अच्छा तरीका चाहिए था और मजा आया। बाजार गया हूँ, सर भारी नहीं हुआ, मैं खुश हूँ। अब ये है कि आप जितने पूरी दुनिया में देख रहे हैं अपने अपने इलाकों से वो स्कार्फ भेजें। जैसे कहते हैं कि तोहफतन, अब जैसे इतने तोहफे आप और दुनिया के भेजते, परफ्यूम और ये वो, आप स्कार्फ भेजें ताकि आपके लिए हम आपकी जैसे कहते हैं कि वो दिमागों को कजते हैं और आप अब हमारे जो है सरों को कजें। तो बहरहाल ये अब सारों को पूरी दुनिया में वो है कि अब आप भेज सकते हैं स्कार्फ जो है। हम डिफरेंट पहन लेंगे, भाभी लोग मुझे भी नहीं कोई पसंद इतनी ज्यादा कि यही लाल वाला पहनना है। बाकी अगली बात ये है कि जो इमरान इमरान खान, खान है सर जी, उस पे जादू की इंडिकेशन है। 7 मई तक उस पे ये असरात रहेंगे। 7 मई से पहले उसको कोई कुदरत ही निकाल सकती थी। बल्कि आज आपको एक खुफिया खबर, ये खबर है, ये रीडिंग नहीं है, अब मैं उसको कोरिलेट कर दूं। पहली तो वल्लाह मैंने ये जो रीडिंग दी है बिल्कुल इन्फ्लुएंस्ड होके नहीं दी इस खबर से। ये आपने सवाल जब किया तो तब भी मेरे सामने जब मैंने उसको रीड किया तो ऐसा रीड किया कि राहु डेफिनेटली, वीनस भी है, राहु भी है, तो डेफिनेटली ये जादू का कॉम्बिनेशन चल ही रहा है। तो ये तो इमरान खान पे ना खसूसन जादू के असरात है कि वो पैंतरा मार सकता है। तू कह दे मैं निकल जाता हूँ, मतलब बाद में मुकर जा, यू टर्न मास्टर है, क्या हो गया है। अवाम तो 3-4 दिन तेरे दीदार करे, जो बेचारे तड़प रहे हैं, बुजुर्ग बूढ़े। बांग्लादेश से फोन आते हैं रोते लोगों के, इमरान खान, मैं कहता की लेना देना इमरान खान। लेकिन दिलों की धड़कन है, तो 4 दिन आएगा, अवाम को थोड़ा सुकून होगा, तू गोली करा भी आ जा। नहीं, आरिफ अलवी ने कहा नहीं था कि मैंने कहा था इस्तेस्ना दे दूं, उन्होंने कहा नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए। लो, अपना ही सदर लगा हुआ तेरे साथ नाइंसाफी है, तू निकला नहीं, किससे लेनी है फिर। तो इसलिए ये प्लान कुछ और था उनका, कहानी लंबी होगी। और अब सिर्फ ये खबर है, खबर भी बड़े पाकिस्तान के टॉप रिलीजियस रहनुमा, नाम नहीं ले सकता अब मैं, पाकिस्तान के टॉप मजहबी किसी पार्टी के रहनुमा हैं, मजहबी हैं भी किसी पार्टी के और सियासी भी हैं। और आपको आज चलें वो भी बता दूं, जादू और साये में फर्क ये होता है कि जादू में नमाज भी पढ़ी जाती है, कुरान भी पढ़ा जाता है। जिन्नात वाले का कुरान और नमाज से दूर हो जाता है। जिस पे साया हो जाए ना, बॉडी पूरी पोजेस्ड हो जाए अच्छे तरीके से, तो ये फर्क होता है। तो इमरान खान अब जाहिर बात है नमाज भी पढ़ रहा होगा, कुरान भी पढ़ रहा होगा, तो काट नहीं हो रही पहली बात। अलीमा खान का जैसे मैंने कहा कि अगर कोई देख रहे हैं, सिस्टर हैं, उन तक अगर पहुंचाए तो वो रेमेडी उसामा साहब लेके उनको खबर दे तो सकते हैं। देना, उसामा साहब खबर तो देना, मुझे खबर देनी थी, वो बताएं जरा। जी, खबर का ये है कि ये तो हमारी खैर रीडिंग हो गई ना कि इसमें जादू के जो भी चांसेस नजर आ रहे हैं वो 7 मई तक है। 7 मई के बाद इमरान खान पे कोई ना कोई अल्लाह सबब बनाएंगे। बेशक ये प्रोग्राम ही सबब बन जाए कि उनको अलीमा खान जाके जो है वो रिकवर कर लें, या जो भी कोई कानों से कान बात बनती, हमने प्रोग्राम कर दिया चलो। तो बल्कि पिछली दफा उनका एक वकील को पैगाम भेजा था, तो वो जैसे कहते हैं ना, वो बेचारे नाम आ जाए तो वो भी बेचारे दब जाते हैं, फिर उनके लिए मसाइल बन जाते हैं। खबर ये थी सर जी कि ये एक बुजुर्ग सियासतदान है, इस रिलीजियस मजहबी, उनके अल्फाज थे कि पाकिस्तान में एक किसी प्रोमिनेंट जो शख्सियत है, सियासी शख्सियत है, उन्होंने पूरे पाकिस्तान के तूलो अर्ज के आमिलीन इकट्ठे किए हुए हैं और उनको बकायदा पूरी इंस्ट्रक्शंस और पूरे जोर है। और वो जो शख्सियत है वो इमरान खान के एंटी शख्सियत है, बस इतना बता सकते।
तो अब वो जो ये कड़ी है ना ये पूरी मिल रही है। लेकिन खुशखबरी ये है सुनने वालों के लिए कि 7 मई के बाद और मई के महीने के बाद जादू की कहानी खत्म हो जाएगी। सब आप देखें, अब एस्ट्रोलॉजी कैसे काम करती है। एस्ट्रोलॉजी तो रीड करती है ना प्लैनेटरी मूवमेंट्स को। अब इमरान खान को कुदरती तौर पे अल्लाह ताला, जैसे अब चले किसी ने हो सकता हमारा प्रोग्राम सुन लिया, वो जाके उनको कहें कि भाई साहब आप जादू के हिसाब से जो अमाल है ना वो करें, मतलब हिफाज है। इसकी क्या काट है, आयतुल कुर्सी की कसरत हो सकती है, सूरत नाज फलक की कसरत हो सकती है, इसके साथ आपकी जो नादे अली की 41 दफा की कसरत हो सकती है। दुआए काब हमारे वो जो है 7 वॉइस में सुनी जा सकती है, पर उधर तो नहीं चलेगी, लेकिन उसकी कसरत की जा सकती है। जैतून का इस्तेमाल है। लेकिन जो भी हो, मई के महीने में इमरान खान पे जादू के साथ खत्म हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच उसामा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाज़रीन इजाज़त दें, अल्लाह करे कि जो उसामा साहब कह रहे हैं ये जादू के जो असरात हैं अल्लाह ताला वो ज़ाइल करे, उसकी हिफाजत फरमाए। फिर हाज़िर होते हैं। खुदा हाफ़िज़।